विष्णवे नमः। सबसे पहले आप सभी भक्तगणों को आने वाली जया एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय लक्ष्मी माता। स्वागत है आपका अपने चैनल श्रद्धा से भक्ति भावना में। श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। सनातन धर्म में एकादशी व्रतों को अत्यंत विशिष्ट स्थान है। प्रत्येक एकादशी अपने भीतर एक विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा समेटे होती है, परंतु जया एकादशी को सभी एकादशियों में से विशेष फलदायी माना गया है। यह पावन तिथि माघ मास के शुक्ल पक्ष में आती है और शास्त्रों में इसे पापों का नाश करने वाली तथा मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी कहा गया है। मान्यता है कि जो श्रद्धालु विधिपूर्वक जया एकादशी का व्रत करता है वह जन्म जन्मांतर के बंधन से मुक्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा का पात्र बनता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति भूत प्रेत पिशाच जैसी योनि से मुक्त हो जाता है और उसे सद्गति की प्राप्ति होती है। यह एकादशी आत्मशुद्धि, मन की पवित्रता और कर्मों के प्रायश्चित का श्रेष्ठ साधन मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, नामस्मरण और दान करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य के जीवन में सुख, शांति और धर्म की वृद्धि होती है। तो आइए जान लेते हैं जया एकादशी जनवरी 2026 में कब है, इसकी सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और व्रत पारण का समय, पारण कब और कैसे करें और इस दिन किए जाने वाले विशेष उपायों के बारे में। आइए सबसे पहले जान लेते हैं जया एकादशी तिथि के बारे में। माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 28 जनवरी को शाम 4:34 से शुरू होगी और 29 जनवरी को दोपहर 1:56 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि को आधार मानते हुए जया एकादशी 29 जनवरी को मनाई जाएगी। आइए आगे जान लेते हैं जया एकादशी पर कौन से शुभ संयोग बनेंगे। जया एकादशी के दिन इंद्र रवि योग, भद्रावास योग और शिववास योग के दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। इन योगों में पूजा करने का दोगुना फल मिलता है। जया एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त है। आइए आगे जान लेते हैं जया एकादशी पूजा मुहूर्त के बारे में। जया एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त है 5:25 से लेकर 6:18 तक। प्रातः संध्या पूजा मुहूर्त है 5:52 से लेकर 7:11 तक। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त है 12:13 से लेकर 12:56 तक। इस दिन विजय मुहूर्त है 2:22 से लेकर 3:05 तक। गोधूली मुहूर्त है 5:55 से लेकर 6:22 तक। संध्या पूजा मुहूर्त है 5:58 से लेकर 7:17 तक। इस दिन अमृत काल है 9:26 से लेकर निशिता मुहूर्त है 12:08 से जनवरी 30 से 1:01 तक जनवरी 30 तक। रवि योग है 7:11 से लेकर 7:31 तक। आइए आगे जान लेते हैं जया एकादशी व्रत पूजा विधि के बारे में। जया एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ कपड़े पहने और मंदिर में भगवान विष्णु के सामने व्रत का संकल्प ले। भगवान को गंगा जल से स्नान कराए और उन्हें पीले रंग के वस्त्र अर्पित करे। विष्णु जी की पूजा में पीले फूलों और पीले चंदन का उपयोग करना अत्यंत शुभ माना जाता है। भगवान के सामने घी का दीपक जलाए और उन्हें नैवेद्य के रूप में फल और मिठाई चढ़ाए। याद रखें कि विष्णु जी की किसी भी पूजा में तुलसी दल का होना अनिवार्य है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु अपना भोग स्वीकार नहीं करते। पूजा के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का निरंतर जाप करना चाहिए। शाम के समय भगवान की आरती करें और श्रद्धापूर्वक जया एकादशी व्रत कथा सुने या पढ़े। रात के समय जागरण करना भी बहुत फलदायी माना गया है। अगले दिन द्वादशी तिथि पर किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराए और दान दक्षिणा दे। इसके बाद ही स्वयं सात्विक भोजन ग्रहण कर अपना व्रत संपन्न करें। आइए आगे जान लेते हैं व्रत पारण का समय क्या है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि पारण सूर्योदय के बाद और द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना चाहिए। पंचांग के अनुसार 30 जनवरी 2026 को प्रातः 7:09 से लेकर 9:24 तक व्रत पारण का उत्तम समय रहेगा। इस समय में पारण करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए आगे जान लेते हैं जया एकादशी व्रत पारण विधि के बारे में। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े धारण करें। सूर्य देव को अर्घ्य दें और देशी घी का दीपक जलाएं। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करें। उन्हें फल फूल और तुलसी के पत्ते अर्पित करें। मंत्रों का जप और विष्णु चालीसा का पाठ करें। सात्विक भोजन का भोग लगाएं। आखिर में चरणामृत और तुलसी के पत्ते से व्रत का पारण करें। द्वादशी तिथि के दिन गरीब लोगों या मंदिर में अन्न धन समेत आदि चीज़ों का दान करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि द्वादशी तिथि पर दान करने से धन लाभ के योग बनते हैं। आइए आगे जान लेते हैं जया एकादशी व्रत के नियम के बारे में। एकादशी व्रत के दौरान पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन मन में किसी के प्रति द्वेष या क्रोध की भावना न लाए और शांत रहे। व्रत के दिन चावल खाना वर्जित माना गया है, चाहे आप व्रत रखे रहे हो या नहीं।
भोजन में प्याज, लहसुन और अन्य तामसिक चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल न करें। इस दिन नाखून काटना, बाल कटवाना या दाढ़ी बनाना अशुभ माना जाता है। रात के समय ज़मीन पर सोना और भगवान के नाम का कीर्तन करना उत्तम है। व्रत रखने वाले व्यक्ति को दिन में सोने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे पुण्य कम होता है। झूठ बोलने और निंदा करने से बचें, क्योंकि एकादशी मन की शुद्धि का पर्व है। आइए आगे जान लेते हैं जया एकादशी पर किए गए जाने वाले विशेष उपायों के बारे में। जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले फल और पीला अनाज दान करने से आर्थिक तंगी दूर होती है। यदि आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ रही है तो इस दिन केसर मिला हुआ दूध भगवान विष्णु को अर्पित करें। इससे कुंडली में गुरु दोष भी शांत होते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। व्यापार में उन्नति के लिए एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मंदिर में पीली ध्वजा अर्पित करना शुभ होता है। साथ ही तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाकर उसकी 11 बार परिक्रमा करें। इन छोटे छोटे उपाय से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। तो ये थी आज की वीडियो की जानकारी। हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई सभी जानकारी आपको बहुत पसंद आती है। यदि आपको जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए और चैनल पर नए हो या पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। साथ ही में बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड करेंगे सर्वप्रथम आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और जानकारी पूर्वक वीडियो के साथ। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।